रामायण की चौपाई आती है, बाबा तुलसी कहते हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सब में करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, तालियां बजाते हुए चौपाई को समझते हुए, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सब में भगवान को देखोगे ना तो कोई दुश्मन नजर नहीं आएगा। फिर होता ये है, अरे वो डोकरी तो ऐसी है, वो पड़ोसन वाली तो ऐसी है, वो धड़ोसन वाली तो ऐसी है, ये ऐसी वैसी क्यों दिख रही है? क्योंकि तुम उसमें पड़ोसन को देख रही हो। तुम यदि उसमें मेरे सीता को देखो, राम को देखोगी ना, तो तुमको न तो फिर पड़ोसन दिखेगी, न कोई दुश्मन दिखेगा, न कोई मित्र दिखेगा, भगवान ही भगवान दिखेगा। इसलिए सबके भीतर परमात्मा को देखो। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, 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 श्री राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, इसलिए सब में भगवान को देखने की कोशिश करो। बाबा रामदेव को मंदिर में देखते हो ना, वही बाबा रामदेव को अपने माँ में देखना चालू कर दोगे ना, तो कभी तुम्हें निर्दयी नहीं बनोगे, कभी तुम्हारे भीतर अनीति नहीं आएगी। जिस भगवान की आरती तुम यहाँ आकर में कर रहे हो, वही आरती वही भगवान तुम जिस दिन अपने माँ बाप में देख लोगे, अपने सास ससुर में देख लोगी, तो शायद तुम्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर होता उल्टा, हम लोग पत्थर में भगवान को देखते हैं, लेकिन जीते जी उसमें भगवान नहीं देखते। और ध्यान देना, माँ बाप ने तुमको जो है उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। सबसे बड़ी बात, तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, इतना बड़ा वजन। आज हम इतने 50 साल के 80 साल के हो गए हैं, हाथी के हाथी, उठाओ तो वजन नहीं उठता। और वही बच्चे को इतना वजन माँ ने पेट में धरा 9 महीने तक, और जब तुम बड़े हो जाते हो तो एक गिलास पानी भी उसे नहीं मिलता है। क्या दिल से कहना ये तुम्हारी जिंदगी है? क्यों माताओं, भागवत कथा सुनकर के ये जरूर अपने जीवन में धारण करो। सास ससुर और माता पिता में कोई अंतर नहीं है। अंतर तब तक है जब तक तुम्हारा चश्मा ठिकाने पे नहीं है। जब तुम्हारा चश्मा एक हो जाएगा ना, तो न तो माँ अलग दिखेगी न ससुर अलग दिखेगा, फिर दोनों ही एक रूप में नजर आएगा। इसलिए श्री राम मैं सब जग जाना। लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती। अच्छा एक बात बताओ, किसकी किसकी माँ अभी जिंदा है? हाथ खड़े करो। मेरी माता है।
अच्छा, इतने लोगों की माता है दिल्ली, तो आप सच में उनको सेवा करती हो? देखना कहीं झूठ मत बोलना यहाँ पर। क्या है धरती पे आजकल, क्या है, दोस्त कम दुश्मन ज्यादा। झूठ का बोलबाला और सत्य का मुंह काला। इसलिए जो है आप इतने बड़े भाग्यशाली हैं कि अभी भी आपकी माँ आपके पास है। अगर माँ आपके पास है ना प्यारे, तो तीनों लोगों की संपत्ति आपके पास है, आपको कहीं भी बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, और एक माँ ही ऐसी है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। एक माँ ही ऐसी है जो हमसे कभी खफा नहीं होती। खास करके उन युवाओं से कहना चाहूंगा जो अब यहाँ तो वैसे ही भगवान की दया से कम लोग बैठे, पर फिर भी जितने भी यहाँ मेरे युवा भाई बैठे हैं, युवा बहनें बैठी हैं, उनसे ये कहूँगा, भाई आप बहुत पढ़िए, बहुत पढ़ो लिखो, कोई मनाही नहीं है आपको, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जिन माँ बाप के दम पर आप इतने बड़े हुए हो ना, जिन माँ बाप के आशीर्वाद से तुम इतने आगे बड़े हो ना, मेरी बात का भरोसा करना, जिस दिन तुमने अपने माँ के चरणों में जन्नत को देखना चालू कर दिया ना, तो भगवान तुम्हें और कहीं नहीं ढूंढना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे माँ के अंदर तुमको प्राप्त होगा। खास करके उन युवाओं को जो अपने माँ बाप को नहीं समझ रहे हैं। और एक बात और, यहां पे जो अभी नई नई माँ बैठी है, जो आजकल के बच्चे जो बिगड़ रहे हैं, उसका कारण माँ बाप भी है, कहीं ना कहीं माँ बाप है। आज तुम्हारे बच्चे नशे कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कम उम्र में गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी सिगरेट और तमाम प्रकार का नशा कर रहे हैं। कारण तुमने उनको छूट दे दी। पैदा हुआ कि नहीं, एक हाथ का तो मोबाइल पकड़ा देती हो, हाथ बचपन से खुला छोड़ देती हो, नजर नहीं रखते हो। प्यारे, तुम्हारी भी कमी है, इसलिए तुम्हारे बच्चे तुम्हारा बुढ़ापे में सेवा कर सके, इसलिए बचपन से ही उनको डांटना पीटना चालू करो, ताकि बड़ा होकर के तुम्हारी सेवा कर सके। नहीं तो फिर तुम्हें धक्के खाना पड़ेगा बुढ़ापे। इसलिए अपने माँ बाप की, युवाओं, भगवान बाद में ढूंढना, लेकिन अपने माँ बाप अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे सामने जिंदा है, तो निश्चित रूप से उनके चरणों में बैठ के, उनके सानिध्य में बैठ करके कुछ जीवन में सीख लेना। क्योंकि माँ बाप है तभी तक तुम्हारी शोभा है। जिस दिन माँ बाप नहीं रहेंगे प्यारे, तुमको कोई नहीं पूछने वाला है कितना पैसा कमाया, कोई नहीं पूछेगा। भागवत कथा यही कहती है। अभी बहुत बड़े बड़े चरित्र, भक्त और भगवान की कथा है। सोचिए वो भक्त कैसे होंगे। इनको भी तो किसी माँ बाप ने जन्म दिया होगा। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो बहुत बना दिए, बहुत पैदा कर दिया हमने, लेकिन कोई एक आध विवेकानंद को अगर कोई पैदा कर दे तो मानो कि वो असली माँ और असली बाप है। ऐसे महान हस्तियों को जन्म दो। डॉक्टर तो बहुत बना दे रहे हम, और फिर बना करके फिर उनको भेज देते अलग। इसलिए युवा भाई सभी, आप बाहर कैसी जिंदगी जी रहे हैं, इसका इफेक्ट आपके माँ बाप पर पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपकी इज्जत भी गई, आपका पैसा भी गया, और आपकी जिंदगी भी खराब हो गई। धन्यवाद के पात्र है मेरे सुप्रीम कॉलोनी के भाई सभी। अब नाम किसका लूं मैं यहाँ, अब सबके नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन विगत हमारे कुछ कार्यकर्ता जो भाई यहाँ के संत सेवालाल बापूजी के सानिध्य में रहने वाले, इन सभी लोगों ने लगभग 2-2.5-3 महीने से इस कथा की नियोजन किया, और आज उस मेहनत का फल ये है कि आप इस मंडप में बैठे हो। इसलिए मेहनत करो, अपने जीवन में ये सब चीजों को धारण करो। और आइए अब एक बार और पुनः हम भागवत कथा की और कल के प्रसंग पर जो है आगे बढ़ते हैं।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कल की कथा में कौन कौन आया था, हाथ खड़े करें। सब आए थे ना? तो अब बताओ कि कल की कथा कहाँ रुकी थी। माताएं बताएगी, किसको याद है? किसी को याद नहीं? हाथ तो सबने खड़ा कर दिया। काहे शर्मा रही हो भाई? याद है क्या सबको? तो फिर बताइए भाई। विठ्ठल नामाची शाळा भरली, शाळा शिकताना तान भूक हरली, शाळा शिकताना तान भूक हरली। ये तो एक शाला है, एक पाठशाला है, जिसमें हम कुछ सीख रहे हैं। तुम्हारे साथ साथ हम भी विद्यार्थी हैं और सिखाने वाले भागवत यहाँ गुरु बैठे हैं। इसलिए बताइए, ये तो पाठशाला है, किसको किसको याद है? चलो अब पुरुष में बता दो, बोलिए। जय हो, बजाइए इनके लिए जरा ताली। वाह वाह, इतना तो कहा कम से कम। कल से मैं रोज पूछूंगा कि कल की कथा, आज की कथा कहाँ रुक रही है। रोज पूछूंगा आपसे, और आपको कल से बताना है। आज के दिन तुमको छोड़ दिया आज के दिन। हमें भी तो लगे कि कौन सुन रहा है, और जो बताएगा हम मानेंगे कि सच में वह श्रोता है और सच में वो दिल से सुन रहा है, नहीं तो